नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, चिराग पासवान तैयार हैं बिहार लड़ने को, पॉलिटिकली बिल्कुल फॉर्म में हैं और आज उन्होंने अपनी पार्टी मतलब लोजपा के 119 विधानसभा क्षेत्रों के संभावित उम्मीदवारों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की है और इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में बिहार प्रदेश लोजपा के अध्यक्ष भी शामिल थे। चिराग पासवान ने कहा है तैयार रहिए, हम लड़ेंगे बिहार, लेकिन इसके साथ नसीहत भी दी है, डांट भी पिलाई है और कहा है कि गड़बड़ करने वालों को बख्शेंगे नहीं। चिराग पासवान ने सबसे बड़ी बात की आज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में बिहार के छात्रों के लिए, उन छात्रों के लिए जो नीट और जेईई की परीक्षा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी परीक्षा होनी नहीं चाहिए, मैं इस बात का पक्षधर हूं क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं। मैंने इस संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार से भी बातचीत की है, मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा है, लेकिन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी परीक्षा होती है तो हमारा दायित्व मतलब लोजपा का दायित्व बढ़ जाता है और मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रख जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। चिराग पासवान ने 119 संभावित उम्मीदवारों को कहा कि यदि परीक्षा होती है तो छात्रों की देखभाल, छात्र सही से सेंटर पर पहुंचे, छात्रों को आने जाने में परेशानी नहीं हो, रहने सहने में परेशानी नहीं हो, जरूरत हो तो आवास उपलब्ध कराएं, जरूरत हो तो खान पान की व्यवस्था करें, जरूरत हो तो ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था करें, गार्जियन बन जाएं और छात्रों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक मानवीय संवेदना की बात की चिराग पासवान ने चुनाव की तैयारी के साथ। दूसरी बात उन्होंने जो अपने उम्मीदवारों को कहा है, संभावित उम्मीदवारों को जो लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, कि आप जो हमारा एजेंडा है बिहार का, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसकी चर्चा नियमित रूप से मतलब दैनिक तौर पर कम से कम 500 लोगों के साथ कीजिए अपने क्षेत्र में और उन्हें बताइए कि हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात क्यों कर रहे हैं, हमारे बिहार की स्थिति अब तक ऐसी क्यों बनी है कि हमें किसी से उम्मीद है कि कोई हमें कुछ दे देगा, हमने अपने संसाधन रिसोर्सेज क्यों नहीं बढ़ाए कि हमें भीख मांगनी पड़ती है केंद्र के सामने, हमें कहना पड़ता है कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। उन्होंने इस सिलसिले में और भी कई बातें करी संसाधन के बारे में। उन्होंने कहा कि देखिए, यदि बिहार आगे बढ़ा होता तो क्या आज बिहार के छात्रों को पढ़ने के लिए कोटा राजस्थान जाना होता। कोटा की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यदि आप कोटा जाएंगे तो वहाँ पढ़ने वाले छात्र भी बिहार के, पढ़ाने वाले छात्र भी बिहार के और कई संस्थानों, कोचिंग संस्थानों के मालिक भी बिहार के, सब कुछ बिहार का, लेकिन पैसा बिहार का कहाँ जा रहा है, राजस्थान में, बिहार में नहीं। तो ये ऐसी सूरत क्यों बनी। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर जनता के साथ जनसंवाद करने की जरूरत है, चर्चा करने की जरूरत है और अंतिम में उन्होंने डांट भी पिला दी। उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने आप सबों से कहा था कि आपको अपने विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 25,000 सदस्य बनाने हैं लोजपा के, बहुत सारे ने बनाए हैं, उनको शुभकामनाएं, लेकिन हमें जानकारी ये मिल रही है कि जो सदस्यता शुल्क की राशि थी 25,000 के लिए, यदि हम 10 रुपये के दर से जो निर्धारित राशि थी, 2.5 लाख रुपए राशि थी, यह राशि उम्मीदवारों ने उम्मीदवारी के लिए अपने खाते से, अपने पॉकेट से जमा कर दी है। तो उन्होंने, चिराग ने कहा कि देखिए, मुझे ऐसे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इस तरीके का रुपया नहीं चाहिए, पार्टी को नहीं चाहिए, मेरी जो ज़रूरत थी, मेरी जो ख्वाहिश थी कि उम्मीदवार भी बने और 10 रुपया उनसे लीजिए ताकि उनका संबंध भी बना रहे। तो यदि किसी ने अपनी जेब से 2.5 लाख रुपए जमा किया है तो वे अपना रुपया वापस ले जाएं। यह बात ठीक नहीं है, यह बात मंजूर नहीं की जाएगी, यह गड़बड़ बात मानी जाएगी और जो नंबर्स, जो सदस्यता फॉर्म जमा कराए गए हैं या फिर जो नंबर दर्ज हैं, उनकी चेकिंग चल रही है, उनकी तहकीकात चल रही है और इसमें कोई भी जो गड़बड़ी पकड़ी जाएगी वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो उम्मीदवारी की संभावनाओं से चूक जाएंगे। तो आज चिराग पासवान ने इतनी सारी बातें कही हैं वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में और उम्मीदवारों को कहा है कि तैयार रहिए, बिहार लड़ना है। आज उनके साथ
119 संभावित उम्मीदवार थे। आपको पता है कि नीतीश कुमार के साथ रिश्ते उनके ठीक नहीं चल रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान इस बात पर अड़े हैं कि हम भाजपा के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हैं। देश के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत कुछ किया है। नीतीश कुमार से उम्मीदें हैं। वो यह भी कहते हैं कि चुनाव में यदि एनडीए में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए, ये चिराग पासवान कर रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। आप बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।